से आप सभी लोग हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे जो घटनाएं घटती है, जो न्यूज़ आते हैं, जो करंट अफेयर्स होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं। तो उसी संदर्भ में एक न्यूज़ निकल कर आ रहा है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि एक कांग्रेस, आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों कि हरियाणा में अभी हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने वाला है दोस्तों। इस चुनाव को लेकर एक पूरा मामला निकल कर बाहर आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस की एक बहुत ही सुपर नेता, मतलब एक सीनियर नेता हुआ करती थी, जिनका नाम था कुमारी शैलजा दोस्तों। उन्हीं को लेकर ये पूरा विवाद देखने को मिला है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस ने 2024 विधानसभा हरियाणा का जो इलेक्शन होगा दोस्तों, उसमें कुमारी शैलजा को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। यानी कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दिया गया है दोस्तों। तो उसी को लेकर क्योंकि कुमारी शैलजा एक दलित नेता है दोस्तों, पिछड़े का नेता है, दलितों का नेता है, दलित समुदाय से आती हैं, तो उनके सपोर्ट में एक तरीके से मायावती जी का बयान सामने देखने को मिला है दोस्तों, जिसमें मायावती ने कांग्रेस पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तब इन सब पार्टियां अपने जो राजनीतिक जो एक तरीके से मंसूबे होते हैं उसको पूरा करने के लिए नेताओं का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो आइए इसके बारे में ही डिटेल में पूरा जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कहा गया है इस मामले पे दोस्तों। कहा जा रहा है, पूरा मामला जान लेते हैं, आइए डिटेल में इसमें बात करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है, मायावती ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी दोस्तों, शैलजा के बहाने कांग्रेस के खिलाफ खेला बड़ा दाव। कहा जा रहा है, पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरों के बीच बहुजन समाज पार्टी बसपा की सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और अन्य दलों पर दलित नेताओं को दरकिनार करने का गंभीर आरोप लगाया है दोस्तों। आइए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई दोस्तों। प्रदेश की जानी मानी दलित नेता और कांग्रेस की कभी का कद्दावर नेता हुआ करती थी, कद्दावर चेहरा कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने पूरी तरह से विधानसभा चुनाव जो 2024 में हरियाणा के हो रहे हैं दोस्तों, उसमें दरकिनार कर दिया गया है इनको, जिससे नाराज होकर कुमारी शैलजा खुद चुनावी गतिविधियों से दूर हो गई हैं दोस्तों। हालांकि अब कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरों के बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और अन्य दलों पर दलित नेताओं को दरकिनार करने का गंभीर आरोप लगाया है। सोमवार को एक्स ट्विटर पर एक के बाद कई पोस्ट करके मायावती ने बिना किसी नेता का नाम लिए कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर निशाना साधा है। उनका कहना है दोस्तों कि दलित नेताओं को हमेशा सियासी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है और जब इनकी जरूरत नहीं होती है तो इन्हें दरकिनार कर दिया जाता है दोस्तों, ऐसा मायावती जी द्वारा कहा गया है। मायावती ने और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश के राजनीतिक इतिहास को देखें तो खासकर कांग्रेस और अन्य जातिवाद पार्टियों को अपने बुरे समय में दलितों की याद आती है। इन्हें मुख्यमंत्री या संगठन के प्रमुख पद पर रखकर दलितों का समर्थन हासिल करते हैं, लेकिन जैसे इन पार्टियों के दिन बेहतर होते हैं तो वे दलित नेताओं को दरकिनार कर जातिवाद नेताओं को इन पदों पर बिठा देते हैं दोस्तों। हाल ही में हरियाणा में भी यही मामला देखने को मिला है दोस्तों, जिस पर ये बातें कही गई है। इस दौरान मायावती ने दलित नेताओं से अपील भी की है कि वे ऐसी पार्टियों से खुद को अलग कर ले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा ले, जिन्होंने दलितों के आत्मसम्मान के लिए अपने केंद्रीय कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की तरह मैं भी सहारनपुर के दलित उत्पीड़ित मामलों की उपेक्षा और राज्यसभा में ना बोलने देने के कारण अपने राज्यसभा संसद पद से इस्तीफा दे चुकी हूँ। दलित नेताओं को चाहिए कि वे अपने समाज को ऐसी जातिवादी पार्टियों से दूर रखने के लिए खुद को आगे आए दोस्तों। मायावती का मौजूदा रुख कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियों के खिलाफ बेहद कड़ा है दोस्तों। उन्होंने कांग्रेस पर दलित आरक्षण का विरोध करने का आरोप भी लगाया है। राहुल गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने विदेशों में जाकर आरक्षण खत्म करने का ऐलान कर दिया था। मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य जातिवाद पार्टियां आरक्षण, संविधान, SC, ST, OBC विरोधी हैं, इसलिए दलित नेताओं को इनसे संपर्क नहीं साधना चाहिए दोस्तों। वैसे आपको बता दें कि खुद को दलित की मसीहा मानने वाली मायावती ने अक्सर कांग्रेस पर दलित हितों की अनदेखी का आरोप लगाती रही। हालांकि समय समय पर दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनावी समझौते भी किए हैं दोस्तों, लेकिन ये साझेदारी कभी अस्थायी नहीं रही है। वैसे बात कुमारी शैलजा की अनुपस्थिति की करें तो यह कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। शैलजा का दलित समाज में बड़ा जनाधार है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। उनकी नाराजगी सीधा असर पार्टी के वोट बैंक पे पड़ सकता है, यानी कि अगर शैलजा की नाराजगी बरकरार रहती है तो कांग्रेस को चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। ऐसे में मायावती की अपील भी कांग्रेस के लिए भारी नुकसान साबित हो सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये जो पूरा सेशन था दोस्तों, जो कुमारी शैलजा जो हरियाणा
में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में इनके द्वारा लड़ा जाता था चुनाव दोस्तों, जिनको इस बार जो हरियाणा का विधानसभा 2024 का चुनाव है इसमें इनको टिकट नहीं दिया गया है दोस्तों। तो इसी के लेकर पूरी घटना थी। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी समझ में आई होगा दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।